गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी कोकिला पुस्तिका से पाठ 12 इसकी रीडिंग करेंगे। इसका नाम है पृथ्वी वैज्ञानिक जानकारी। तो बच्चों, आपको पता है कि पृथ्वी से संबंधित अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। जैसे प्राचीन काल में भारतवासी यह मानते थे कि पृथ्वी शेषनाग के 1000 फनों पर टिकी हुई है, और जब शेषनाग अपने फनों को हिला देता है तो पृथ्वी डोलती है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो हम कहते हैं ना, पृथ्वी शेषनाग पर है, जब वो थोड़ा सा हिलता है तो भूकंप आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत विशाल है, और इसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हम। पेज नंबर 80, पाठ 12 पृथ्वी। देखो बच्चों, नंदिनी बहुत ही बुद्धिमान और होशियार लड़की है। इस चैप्टर में नंदिनी और बच्चे हैं, काफ़ी सारे, क्लास चल रही है। तो नंदिनी बहुत ही बुद्धिमान और होशियार लड़की है। कल उसने अचानक राघव सर से कई प्रश्न पूछ लिए। जैसे बच्चों, आपके भी मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो ऐसे ही नंदिनी ने अपने सर का नाम है राघव सर से कई प्रश्न पूछ लिए। चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं? चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं? कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है? सूरज दिन में ही क्यों निकलता है? पानी का रंग कहीं मटियाला, कहीं चांदी जैसा, तो कहीं नीला क्यों है? हम धरती पर ही क्यों रहते हैं? आदि आदि। अब देखो, इतने सारे प्रश्न सर से नंदिनी ने पूछे कि चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं, कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, पानी का रंग कहीं मटियाला, मटियाला का मतलब होता है मिट्टी के रंग वाला, कहीं चांदी जैसा तो कहीं नीला क्यों है, हम धरती पर ही क्यों रहते हैं, आदि आदि। तो देखो बच्चों, ये जो हमारी पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रही है, ये है हमारी पृथ्वी। तो अब सर जो है राघव सर, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता। हाँ, कल हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करना मतलब बातचीत करेंगे। तो अपने वादे के अनुसार, वादा होता है दिया गया वचन, के अनुसार आज राघव सर ने पृथ्वी के बारे में बताना शुरू किया। तो जब उसने प्रश्न पूछे नंदिनी ने, तो उन्होंने कल के लिए, तो आज, अब कल हमारा हो गया आज, तो आज हमारे जो सर हैं राघव सर, वो हमें पृथ्वी के बारे में बताना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है हम इस पर रहते हैं, और यह न केवल मानव अपितु, अपितु का मतलब होता है बल्कि अन्य लाखों करोड़ों प्रजातियां होती है प्राणियों की जातियां, प्रजातियों का भी घर है। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है, और आकार की दृष्टि होती है हिसाब से, कि आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। देखो, इसमें उन्होंने क्या बताया कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये जो पृथ्वी है हम इस पर रहते हैं। यह न केवल मानव बल्कि अन्य लाखों करोड़ों प्रजातियों का भी घर है। हमारे सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रहों के क्रम में, जो क्रम होते हैं ना 1 2 3 4, क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। जो हमारे क्रम के अनुसार पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। आकार की दृष्टि के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है, और सूर्य का व्यास, जो घेरा होता है, जैसे ये घेरा है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अब देखो बच्चों, ये जो पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? हमारा पानी, ये पानी है। अब देखो नेक्स्ट पेज नंबर 81। पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। उन्होंने आगे बताना शुरू करा, पृथ्वी जो है हमारी एकदम गोल नहीं है, यह लगभग गोल है, इसमें कुछ चपटापन है,
इसका आकार कैसा होता है, नाशपाती से मिलता जुलता। तो बच्चों आपने नाशपाती देखी है, तो उससे ये मिलता जुलता होता है। और कुछ लंबोतरी, लंबोतरी होती है कुछ लंबाई के लिए हुए। यह लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। यह अपना चक्कर, जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर लगभग 24 घंटों में पूरा कर लेती है। इसलिए पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। ये जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ऐसे चक्कर लगा रही है, तो ये हमारी पृथ्वी 24 घंटे में इसको एक दिन में, एक दिन का हमारा 24 घंटा होता है, ये पूरा कर लेती है। 24 घंटों के दो भाग होते हैं, दिन और रात। दिन और रात सदा बराबर नहीं रहते, कभी रात दिन से बड़ी होती है तो कभी दिन रात से बड़ा। यह असमानता किसी भी स्थान पर हो सकती है। असमानता होता है बराबर ना होना। अपनी धुरी के अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी के एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने ये इतना पढ़ा और इसमें से हम करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर फेयर नोटबुक पर, सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। पाठ 12 पृथ्वी, वैज्ञानिक जानकारी, शब्द अर्थ। मटियाला, मिट्टी के रंग वाला। वायदा, दिया गया वचन, अपितु बल्कि, प्रजातियां, प्राणियों की जातियां। दृष्टि से, हिसाब से या के अनुसार। व्यास, घेरा। लंबोतरी, कुछ लंबाई लिए हुए। धुरी, बीच का सहारा। असमानता, बराबर न होना। अलावा, अतिरिक्त। दहकता हुआ, भयंकर रूप से जलता हुआ। परिवर्तित, बदली हुई। जिक्र, वर्णन, प्रदान करना, देना। अब ये हमारा एक प्रश्न है यहाँ पर, ये भी सुंदर हैंड राइटिंग में फेयर नोटबुक पे राइट करना है कि नंदिनी ने राघव सर से कौन कौन से प्रश्न पूछे। चांद के इतने आकार क्यों नजर आते हैं। एक तो हमारा ये प्रश्न था, उसमें तो काफ़ी सारे पूछे थे। कभी कभी चांद बिल्कुल गायब क्यों हो जाता है। सूर्य दिन में ही क्यों निकलता है, आदि। ठीक है बच्चों, ये आपको फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।